राधे राधे भक्तों। आज हम बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनेंगे। बृहस्पतिवार की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राजा करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटते थे। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी न लगती। वह न व्रत करती, न किसी को एक पैसा दान में देती। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसे कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूप में बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निधन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही करना। बृहस्पतिवार को दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन, मांस, मदिरा, खाना, कपड़ा, धोबी की यहाँ धुलने डाले। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारा भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ा ही धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी के बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी के बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी हुआ, छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का पत्ता विपत्ति में ही लगती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी के बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे न बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन विष्णु भगवान के पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है न उठना न बोलना, इसलिए मन न बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी के बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन कर दासी घर के अंदर गई तो वहां एक घड़ा बेझर से भरा हुआ मिला।
उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक-एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी आपकी बहन दासी अपने रानी से कहने लगी, "हे रानी देखो, हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज़ व्रत करते हैं। अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे।" दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, "हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल एवं मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीला खाद्य पदार्थ करे और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।" व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार से जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसके दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, "हे दासी, यह भोजन रानी और तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना।" दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, "रानी जी भोजन कर लो।" रानी को भोजन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, "जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है।" दासी बोली, "एक व्यक्ति भोजन दे गया है, दोनों के लिए 2 थालों में वह भोजन तेरे लिए दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ-साथ भोजन करेंगे।" दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, "देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर अनस्य होते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर प्रसन्न बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही शुभ धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो एवं पितृ भी प्रसन्न हो।" दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार का कर्म करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनके कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, "हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा।" राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते समय उसने सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव साधु के रूप में धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, "हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ।" यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आए और साधु की वंदना कर बोला, "हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो।" इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, "हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल एवं गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे।" साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, "हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन
भोजन को उपरांत मैं बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे समाचार भी मंगा सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की क्या कहानी कहूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात का चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत निडर ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बड़ी मान्यता के साथ रहती। वह न स्नान करती, न किसी देवता की पूजा करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ग हो जाते तो लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने को जौ को फटक कर साफ करी थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने के सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने के सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना की तरह वह कन्या जब फैलाती हो स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जब बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर के राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने को समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो तो मुझे बता, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह के कन्या के पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण के सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गई। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपने माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपने कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, अब माताजी को यहाँ लिवा लो, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपने माँ को उसमें बंद कर दिया और प्रातःकाल उसमें से उन्हें निकाला और स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह नियम से पूजा पाठ करने लगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धन्यवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार की व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया
गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ की आयोजना किया और समस्त राज्य में घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, आग न जलाए, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारे कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे से चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिए। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार के पूजन करना तो सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा के सामान मंगा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी की हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत से धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसकी बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने अब विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपने बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको कथा को पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू की। राजा जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़िया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही पैर पछाड़ खाकर गिर पड़ा तथा किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ा
बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की बहुत मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः कर राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन न किया हो जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसे ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा तो ऐसा कहकर रानी बहन देखने चली गई, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गए। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपने बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा के बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु कोई लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, इसलिए हमारे यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। हे प्रभु। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी शौच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी है और 9 महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुनी तो खूब बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के नहीं आई, गधा चढ़ के आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं होते हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, पढ़ता है, सुनता है एवं दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसको सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना एवं सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उसकी सभी इच्छाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव के कथा का गुणगान किया, उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य के हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की।